Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your places. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिडक्शन डन इन सिलेबस बाय सीबीएसई। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जो सीबीएसई ने 9 to 12 क्लासेस का सिलेबस 30% सिलेबस जो है डिडक्ट किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10 का जो कोर्स बी है 085 जिसका कोड है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है हमारे इस सिलेबस में से डिडक्ट हो गए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में अभी अभी एक चैप्टर जो ऐड हुआ था जिसका नाम है अलंकार, तो वो चैप्टर भी डिडक्ट कर दिया गया है, यानी ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है। उसके बाद आपको पता है आपकी जो बुक है स्पर्श भाग 2, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, वो काव्यखंड और गद्यखंड। पहले हम बात करेंगे काव्यखंड की कि काव्यखंड में कौन कौन से चैप्टर्स जो है हमारे डिडक्ट हो चुके हैं। तो हमारा जो काव्यखंड का चैप्टर है बिहारी के दोहे, ये हमारा काव्यखंड का तीसरा चैप्टर है बिहारी के दोहे, जो हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, यानी कि हमारे सिलेबस में अब ये नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है महादेवी वर्मा द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह भी डिडक्ट हो गया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 है वीरेन डंगवाल का चैप्टर तोप, वीरेन डंगवाल द्वारा रचित तोप चैप्टर है, वो भी हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित आत्मत्राण कविता, यह भी डिडक्ट हो गया है। यानी कि काव्यखंड में टोटल 9 चैप्टर थे, जिनमें से सिर्फ 5 चैप्टर ही हमारे सिलेबस में रह गए हैं, 4 जो है वो डिडक्ट हो चुके हैं। काव्यखंड का आई होप आप स्टूडेंट्स को सबको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे डिडक्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं गद्यखंड की तरफ। गद्यखंड में हमारा सेकंड चैप्टर जो है सीताराम से कसरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना, डायरी का एक पन्ना, ये चैप्टर जो है हमारा डिडक्ट हो चुका है। उसके बाद प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जो चैप्टर नंबर 4 है, वो भी हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो गया, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है अंतोन चेखव द्वारा रचित गिरगिट चैप्टर, ये भी हमारे सिलेबस में अब नहीं है, डिडक्ट हो गया है। उसके बाद अब ये चीज़ ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स आप कि यहाँ पर क्या चीज़ है। चैप्टर नंबर 7 है रविंद्र कलेलकर द्वारा रचित पतझर में टूटी पत्तियाँ, जिसके 2 पार्ट थे गिन्नी का सोना और झेन की देन, जिसमें से सिर्फ एक हमारे पास रहा है और एक जो है वो डिडक्ट कर दिया गया है। जो सा डिडक्ट किया गया है वो है फर्स्ट पार्ट गिन्नी का सोना, ये हमारे सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है हमारा, सेकंड था इसका पार्ट, वो हमारे सिलेबस में एज इट इज़ है, यानी कि झेन की देन आप लोगों ने करना है, गिन्नी का सोना जो है वो डिडक्ट हो गया है। यानी कि टोटल चैप्टर हमारे पास 8 थे, जिसमें से हमारे 4 चैप्टर जो हैं वो डिडक्ट हो गए हैं और हमारे पास 4 चैप्टर ही बचे हैं, यानी कि 5 चैप्टर आपके काव्यखंड के हैं और 4 चैप्टर आपके गद्यखंड के हैं। अब बात करते हैं हम आपकी जो दूसरी बुक है जिसका नाम है संचयन भाग 2, उसकी बात कर लेते हैं। उसमें ओनली 3 चैप्टर्स थे आपके पास, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हरिहर काका, दूसरा चैप्टर है सपनों के से दिन और तीसरा है टोपी शुक्ला। आप एक बार यहाँ पर देखिए, आपके पास 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट है हरिहर काका, सेकंड है सपनों के से दिन और तीसरा है टोपी शुक्ला। तो ये तीनों चैप्टर ही आपके सिलेबस में एज इट इज़ हैं, इनमें से कोई भी चैप्टर डिडक्ट नहीं हुआ है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे जो हिंदी है क्लास 10 की कोर्स बी, जिसका कोड है 085, वो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं हमारे कट हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।